हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दाही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफी टाइम हो जाता है चैनल पे वीडियोस नहीं आ पाती हम, बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है। वो चीज रहती है थोड़ी सी, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं भी सोचती हूँ यार प्रॉपर तरीके से चीजें आती रहें ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई टेंशन नहीं है, चीजें आती रहेंगी, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक जो टॉपिक है जिसपे आजकल बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि बीएड 4 साल का हो गया, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और कुछ बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि मैम अगर हमने 2 साल का कर लिया तो अब हमारा क्या होगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो क्या वो उसके बाद बीएड कर सकता है, या ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद वो कितने साल का कर सकता है, या फिर ऐसा कब हो जाएगा, मतलब ऐसा कब होगा जब बीएड जो है वो 4 साल का हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो ओजोन है, ओजोन की जो लेयर है, उसका क्षरण किस तरीके से हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखिए, जो ओजोन हमारी परत है उसके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आते हैं, या इवन उससे भी छोटे क्लासेस में हमें पढ़ा दिया जाता है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते होंगे। तो हमारी एक अर्थ है, इससे तो सभी परिचित होंगे, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तब भी हम पढ़ सकते हैं। अभी का ये आसान सा टॉपिक है। एक हमारी अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, और इसके ऊपर वाली जो परत है ना, भूपर पट्टी, हम उस पे रहते हैं। और हमारी पृथ्वी के आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट है, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। पृथ्वी सारी चीजों को अपने में बांध के रखती है, और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है ना, उसको हमने कई सारी लेयर्स में बांट दिया है। ये जो मंडल है पृथ्वी के, वो तो 3 मंडल हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पे हम ये इसलिए जान रहे हैं, इन मंडलों के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें ये समझना है कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पे पाई जाती है पृथ्वी में। तो हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के पास कौन कौन से मंडल है। एक तो पृथ्वी के पास है क्षोभ मंडल, एक है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। तो कैसे चीजें वर्क करती हैं वो हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पे हम देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह जो है, जहां पे हम रह रहे हैं भूपर पट्टी से, वहां से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल रहता है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। तो समताप मंडल के ही अंदर हम कह सकते हैं कि लगभग 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी की सतह से 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन की परत पाई जा रही है। ओजोन की एक लेयर पाई जा रही है, जो कि सूरज से जो भी परावैगनी किरणें आ रही हैं उनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रही है। कौन? ओजोन परत, ठीक है। अब ये जो हमारी सूरज की किरणें आ रही हैं, अगर वो डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। जो ओजोन परत है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जिसके बेसिस पे किसी भी प्राणी का जीवन संभव हो पा रहा है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं, जो भी मानव हैं, उनकी क्रियाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या फिर अन्य ऐसी जो क्रियाएं हैं वो करने लगे हैं, जिससे ना केवल स्वयं मनुष्य को बल्कि किसी भी जीव या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्षति सहनी पड़ती है। इवन जो भी फसलें हैं या फिर जो भी ग्रोथ है पेड़ पौधों की वो नहीं हो पा रही है, या फिर जो एनिमल्स हैं उनको रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही है। कुल मिला के बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो पृथ्वी है उसका विनाश कह सकते हैं, या उसका क्षरण होना या उसका मिट जाना मतलब तय है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सूरज का प्रकाश डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर आने लगा तो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं उनका रह पाना या उनका सरवाइव कर पाना या उनका जीवित रह पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी किरणें आ रही हैं हमारे सूरज से, जो हमारा मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है, वहां से जो भी किरणें आ रही हैं उनको अवशोषित कर लेती है, और केवल वही किरणें अंदर भेजती है जो हमारी पृथ्वी के लिए जरूरी है, ठीक है। यानी इससे जो किरणें आ रही हैं उसमें क्या है, यूवी रेस शामिल है, यानी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं यानी परावैंगनी किरणें प्रकाश के साथ में आती हैं। लेकिन ये जो हमारी ओजोन की लेयर पाई जा रही है, ये क्या कर रही है, ये कर रही है उन किरणों को अवशोषित कर ले रही है जो हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है, और बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो पृथ्वी तक आने दे रही है, ठीक है। एक छन्नी का काम कर रही है जिससे अच्छी अच्छी चीजें पृथ्वी तक आ जाती हैं, और जो भी मतलब पृथ्वी के लिए हानिकारक है उसको यहीं पे रोक देती है। लेकिन जो मनुष्य ने क्या किया, इतना ज्यादा उसे ना आराम चाहिए,
कि उसने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया, जो भी ठंडा करने वाली जो चीजें हैं, या एसी का इस्तेमाल किया, तो क्या है उससे बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है गैस, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है, जो कि क्या कर रही है, ओजोन जो भी हमारी परत है उसका क्षरण कर रही है। और जो भी पृथ्वी का साउथ वाला हिस्सा है जहां पे हमारा कॉन्टिनेंट पाया जाता है अंटार्कटिका, जस्ट उसके सामने एक छिद्र पाया गया है ओजोन का। अब ओजोन छिद्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक छेद पाया गया ओजोन की लेयर में, उसका मतलब ये है कि जो ओजोन की लेयर है उसका जो मोटाई है उसका कम होना, ठीक है ना। छिद्र का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई एक होल हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होल छिद्र का मतलब ये है कि जो भी हमारी मोटाई है, ठीक है, जो भी हमारी ओजोन परत की मोटाई है उसका कम हो जाना, यानी जो भी हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके जस्ट सामने क्या हो रहा है, एक छिद्र कह सकते हैं, या फिर उसकी जो लेयर है वो पतली हो गई है, जिस वजह से क्या है, जो सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आ रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे त्वचा का कैंसर या फिर अन्य ऐसी जो हम कह सकते हैं बीमारियां हैं वो पनप रही हैं, जो मतलब बहुत सारी चीजें इंसान को या फिर जानवरों को या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। अब ये जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो भी 3 तरीके की होती हैं, ठीक है, मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे ज्यादा कम होगी, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है पृथ्वी के लिए। जिसमें से क्या है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो यूवी रेज है उनको बांटा गया है यूवीए, यूवीवी और यूवीसी में। अब जो यूवीए है उनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 315 से 400 nm होती है, और जो यूवीवी होती हैं वो उनकी जो तरंगदैर्घ्य है वो 280 से 315 nm की होती है, और सबसे खतरनाक जो होती है वो यूवीसी होती है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, 100 से लगभग 280 nm की होती है। ये उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। तो जो भी हम कह सकते हैं यूवीसी रेज हैं जब पृथ्वी की तरफ आती हैं तब हमारी जो ओजोन की परत है वो इन जो भी ये जो किरणें आ रही है ना इनको पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती है। उसके बाद अगर हम बात करें यूवीवी की, तो यूवीवी जब रेजेस आती है हमारी पृथ्वी की तरफ, तो जो ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग पृथ्वी पर तब भी चला जाता है। लेकिन जो यूवीए रेजेस है उनका क्या है, ज्यादातर जो भाग है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम ओजोन परत को समझ सकते हैं। अब ओजोन क्या है इसको भी हम समझ ले रहे हैं। देखिए ओजोन क्या है, जो हम कैसे, देखिए ओजोन को समझने से पहले हम परमाणु को समझ लेते हैं। देखिए पदार्थ जो भी आपको आसपास दिख रहा है, जो भी चीजें आपको दिख रही है वो परमाणु से मिलकर बनी है। पदार्थ का जो भी छोटे से छोटा कण होता है, जो भी कह सकते हैं पार्टिकल्स है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं, उसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी ओजोन है वो कैसे बनी है, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, इससे छोटा हम विभाजित नहीं कर सकते। 3 के 3 क्या मिले, परमाणु मिले, उसके बाद क्या बनी, O3 बनी, यानी ओजोन बनी, एक अणु बना ओजोन का, उसे ही हमने ओजोन की परत कह दिया या ओजोन लेयर कह दिया, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, O3 है, और इसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान है, जो कि मैंने किया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 25 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में कुछ ओजोन की गैसें पाई जाती हैं या ओजोन गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओजोन परत कह रहे हैं। और इसका बेसिकली काम अगर हम देखें तो यही होता है कि सूर्य से जो भी परावैंगनी किरणें आ रही हैं पृथ्वी की तरफ उनको रोकना और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कह रहे हैं, ठीक। इतनी चीजें समझ आई होंगी। और ये जो ओजोन है, ये जो आप देख रहे हैं O3, ये हल्के नीले रंग की होती है और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील भी होती है। साथ ही में जो मतलब इसके संरक्षण के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के लिए इसीलिए ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो अगर हम ओजोन की मोटाई को मापें, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि अंटार्कटिका के सामने वाला जो भाग है ओजोन का वो पतला हो गया है,
क्यों? क्योंकि हमने मापा है। हम कैसे मापेंगे उसकी मोटाई को? तो डाप्सन में मापेंगे, ठीक है। अगर हमें ओजोन की मोटाई को मापना है तो हम डाप्सन में ओजोन की मोटाई को मापेंगे। चीजें तो एटलीस्ट आपको समझ आई होंगी कि ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है या ओजोन परत क्या होती है, ठीक है। अब कारणों की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने बताया ही है कि जो भी चीजें ठंडा करने वाली हैं, जैसे हम एसी का इस्तेमाल करते हैं या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत हानिकारक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या करती हैं, O3 के साथ मिलती हैं और छरित करती है, किसी ओजोन की लेयर को छरित करती है, ठीक है, जो कि एक सघन हमारा कह सकते हैं कैसी परत बनी हुई है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रही है। तो इसको क्या कर रहे हैं, छरित कर रही है, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। कई सारे उद्योग ऐसे हैं जिसमें से जो गैसेस है वो रिलीज होती हैं और ओजोन की परत को छरित करती हैं, ठीक है। तो कई सारे कारण हैं, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उन कारणों को भी अच्छे से जानेंगे। अब क्या है, इनका प्रभाव क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन में, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी के रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही में जो पौधों की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, त्वचा का कैंसर हो रहा है या फिर अन्य ऐसी बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को झेलनी पड़ रही है। इसके नियंत्रण के लिए या हम किस तरीके से मतलब क्या ऐसी एक्टिविटी करें कि जो ओजोन छरित होती जा रही है, क्योंकि लगभग हम ये कह सकते हैं लगभग 1984 ईस्वी में, हाँ 1984 यानी 1984 में सबसे पहले ये वैज्ञानिकों ने पता किया था, इस तथ्य के बारे में जाना था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन की लेयर है वो छरित हो रही है। तो ये पता किया था, तो लगभग वो जो मतलब मोटाई कम हुई है तो वो लगभग 70% हुई है, ठीक है, और लगातार ये छरित होती चली जा रही है। तो कई सारा मतलब गंभीर विषय है ये चर्चा का। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज की गई, बहुत सारे ऐसे सम्मेलन किए गए जिसमें क्या है इसके संरक्षण की बात की गई। तो ठीक है, ये छोटी वीडियो रखते हैं क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, बट सोचते हैं चैनल पे अगर वीडियो आ जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, साथ में मुझे भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।